सुप्रीम कोर्ट ने आज वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे को लेकर अहम बात कही। शीर्ष कोर्ट ने मस्जिद में एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक कोई सर्वे नहीं किया जाएगा। इस दौरान अगर मस्जिद कमेटी चाहे तो वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकती है। बता दें कि वाराणसी की अदालत ने मस्जिद में एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई शुरू हुई तब एएसआई की टीम ज्ञानवापी में सर्वे कर रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत वहां पर किसी तरह की खुदाई पर रोक लगा दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दोपहर 2 बजे दोबारा इस मामले पर सुनवाई करेंगे, लेकिन इससे पहले ही कोर्ट ने सर्वे पर रोक का आदेश दे दिया। बता दें कि वाराणसी में एएसआई ने ज्ञानवापी का सर्वे शुरू किया था। सिर्फ वजूस्थल को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की बात थी, जिसके बाद शुरुआती 3 घंटे के सर्वे टीम ने फीता लेकर पूरे परिसर को नापा गया। इस दौरान 4 स्टैंड कैमरे परिसर के चारों कोने पर लगाए गए, जिसमें एक एक एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई। उधर मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार किया, जिसके बाद सर्वे के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका को लेकर सुनवाई हुई। बाकी जो करना है वो टेक्निकल जो इश्यूज है वो ये से अपने तरीके से करेगा, नहीं वो हम नहीं बता सकते हैं, वो ड्यूरेशन नहीं है। उन्होंने जिला प्रशासन से एक्सेस के लिए सहयोग मांगा, उनकी कोर्ट ऑर्डर का अनुपालन करना है, हम एक्सेस में उनको मदद करते हैं। बाकी कैसे करना है, क्या करना है, वो ये से है। सर्वे कंटिन्यूस वो उनके ऊपर डिपेंड है। वो अभी टाइम लिमिट नहीं पता है हमें कब तक चाहिए, क्योंकि जो जनपद न्यायालय का आदेश है कि 4 तारीख तक जमा कर सबमिट करनी है, तो उनको जब तक मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो भी सुनवाई हुई है उसका आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अगर आदेश प्राप्त होगा, किसी प्रकार की रोक लगेगी, तत्काल उसका पालन कराया जाएगा। एएसआई कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी जो किसी भी कोर्ट के वायलेशन में हो। अभी भी जो कार्रवाई चल रही है वो माननीय न्यायालयों के आदेश से चल रही है। अगर कोई कार्रवाई रुकती है वो भी माननीय न्यायालयों के आदेश से रुकेगी। अगर कोई भी निर्देश आता है, कोई भी आदेश आता है, तो विद इन सेम टाइम उसका पालन कराया जाएगा। एएसआई के अधिकारियों को बार बता दे रहा हूँ, आज 6:30 बजे हम लोग आ गए थे। रेखा पाठक, मंजू व्यास, सीता साहू और अधिवक्ता में हम सुधीर त्रिपाठी और सुभाषचंद्र चतुर्वेदी हम लोग अंदर प्रवेश किए। हम लोग वहाँ लिस्टिंग बनाई गई। उसके बाद आलोक तिवारी जो पुरातत्व विभाग के हेड कहे जाएंगे, उनके अंडर में 43 लोग की संख्या में आए थे। उन्होंने अपना पहले तो जिला कोर्ट के आदेश का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद हम लोग के साथ जाकर परिसर का निरीक्षण किया। विवादित पॉइंट को हम लोगों ने बताया, विशेष करके क्या क्या त्रिशूल है, यहाँ ये है, यहाँ है, ये धबधबे की आवाज़ है, पश्चिमी दीवार है, इसको है। वो देखने के बाद उनके टीम को कई खंडों में बांटा, 3-4 खंडों में बांट दिया। 3-4 खंडों में बांटने के बाद वहाँ पर उन्होंने नाप जोक किया। नाप जोक करके अपनी कुछ जीपीआर मशीन बैठा रहे थे, कर रहे थे काम आगे। तब तक सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया कि 26 जुलाई तक इस कार्य को रोक दिया जाए, और तब काम रुक गया। अगली की रणनीतियों की 26 जुलाई को हम लोग फेस करेंगे, और इस कमीशन की कार्रवाई तत्क्षण रुकी है, परमानेंट नहीं रुक जाएगी, क्योंकि कमीशन उचित होना है। अब बिना कमीशन के तय नहीं हो पाएगा। यह मंदिर का पुराना दीवार, प्राचीन दीवार और इसका जो कलाकृतियां हैं, इसकी उम्र, इसकी अवशेष क्या है, क्योंकि उनको मस्जिद कहने से नहीं हो पाएगा। बहुत भीड़ है भैया, एक शॉट। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ अमरीश जुड़ चुके हैं। अमरीश, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर अभी रोक लगा दी है कुछ दिन के लिए, तो अब आगे क्या, हिंदू पक्ष इसमें क्या करने जा रहा है आगे? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हालांकि जिस तरीके से याचिका पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था और ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई के सर्वे को लेकर एक याचिका दाखिल की थी, उस पर सुनवाई हुई है। इसमें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 26 जुलाई तक एएसआई के मस्जिद परिसर के सर्वे पर रोक लगा दी है। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा है कि 26 जुलाई तक हाईकोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने 4 अगस्त तक एएसआई को रिपोर्ट जो है वो अपना सर्वे करने के बाद रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। हालांकि इस पर अब 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी गई है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस पर सुनवाई की है। बता दें कि ये मामला जो है बहुत पहले से 1991 से ये केस लगातार चला रहा है, जिस पर
सुनवाई होती है, सुनवाई लगातार होते होते 2021 में एक फैसला आता है। 21 में फैसला आने के बाद जब फ्लोर पर ये फैसला आता है 2023 में, और उसके बाद जब एएसआई सर्वे को मंजूरी मिलती है, हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 बजे की सुनवाई करने का पहले समय दिया था, लेकिन जिस तरीके से 11:15 बजे ये फैसला आ गया कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक किसी प्रकार का सर्वे नहीं होगा। हालांकि सर्वे के नाम पर एएसआई ने पहले ही ये कोर्ट से कह दिया था, उनको ये बात कही गई थी कि किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ नहीं होगी, एक भी ईंट जो है उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। उस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को ये बताया था कि एएसआई मस्जिद स्थल पर फोटोग्राफी रडार इमेजिंग कर रहा है, वर्तमान में कोई आक्रामक या उत्खनन कार्य नहीं चल रहा है, मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई भी फिजिकल कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ जो भी काम हो रहा है वो सिर्फ एएसआई के निर्देशन में फोटोग्राफी और इमेजिंग को लेकर हो रहा है। और इसी में ये पूरा जो मामला था वो चल रहा था, लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट का एक प्रस्ताव था कि 1 हफ्ते तक साइट पर कोई खुदाई ना हो, ना ही मस्जिद समिति इस बीच हाईकोर्ट जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को वाराणसी कोर्ट के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की अनुमति दे दी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मस्जिद मंदिर पर बनाई गई थी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश यह भी दिया है कि मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत का 26 जुलाई तक का ये जो आदेश है ये जारी रहेगा। हालांकि इसमें कोई जब विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील है, अधिवक्ता है, उनसे बात की गई कि क्या इससे हिंदू जो केस था वो कुछ कमजोर होगा, तो उनका साफ साफ कहना है इसमें कोई भी कमजोर या मजबूत पक्ष की बात नहीं होती है। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, हालांकि जो हमें हाई कोर्ट से अभी आदेश मिला हुआ है उस पर ये जो पूरा फैसला है वो कायम रहेगा। बता दें अपने दर्शकों की ताजा जानकारी के लिए, वाराणसी की जिला अदालत ने शुक्रवार को एएसआई को यह निर्धारित करने के लिए कि मस्जिद उस स्थान पर बनाई गई है जहां पहले मंदिर था, एक विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण मतलब एएसआई कराने का निर्देश दिया था। इस निर्देश में जहां भी आवश्यक हो खुदाई भी शामिल थी। हालांकि जिला न्यायाधीश AK विश्वेश ने एएसआई को सर्वेक्षण कार्यवाही की वीडियो क्लिप और तस्वीरों के साथ 4 अगस्त तक अदालत में एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। हालांकि अब वो जो निर्देश वो 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए उस पर पूर्णतः रोक लगा दी गई। अब 26 जुलाई को ही अगला फैसला आएगा कि इस पर एएसआई का सर्वे अब जारी रहेगा या फिर पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित अभी रहेगा यह स्थल। अमरीश, तमाम जानकारी के लिए आपको शुक्रिया। ये हमारे संवाददाता यूपी ब्यूरो चीफ थे। और अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक रोक लगाई है और मस्जिद पक्ष को हाई कोर्ट जाने का निर्णय दिया है, उस हिसाब से अब देखते हैं इस पे आगे क्या निर्णय आता है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वाराणसी से दुर्गेश यादव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी है, अब मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है, तो अब हिंदू पक्ष इसमें क्या अगला कदम क्या कर रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सुबह 8 बजे से सर्वे शुरू हुआ है, वहाँ पे हिंदू पक्ष द्वारा वहाँ पे गए हैं और जो 30 लोग वहाँ पे मौजूद थे, ऐसे में जो तहखाना था उसको चारों ओर से साफ किया गया है और उसके बाद से जो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा, यानी कि कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल बैठक शुरू हुई थी, यानी कि अचानक बैठक यहाँ के पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन ने बुलाई, लेकिन उसमें नाराज हो गया था मुस्लिम पक्ष, कहा कि ये हमें मान्य नहीं है, लेकिन हिंदू पक्ष वहां पर पहुंचा था और सुबह ही उसके बाद से यहाँ पे सर्वे शुरू हो गया था। लेकिन सर्वे शुरू होने के बाद यानी कि 3-4 घंटे तक सर्वे चला है और बहुत कुछ इसमें तथ्य निकल कर आया है जो कि वादनी याचिकाकर्ता और जो उसमें हिंदू पक्ष के अधिवक्ता थे उन्होंने बताया है, लेकिन सब कुछ गोपनीय तरीके से होगा। और उसके बाद से जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि नहीं, यानी कि 26 जुलाई को सुना जाएगा, आप लोग निकलिए, यानी कि हाई कोर्ट जाइए, उस वहाँ पे जाने के बाद जो अगर हाई कोर्ट में जिस तरह से अगर वहाँ पे अगर कोई फैसला आता है या जिस तरह से होगा उसके बाद से आप हमारे यहाँ आ सकते हैं।
तो यानी कि उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि राखी सिंह जो है जितेंद्र सिंह की पत्नी है, जो 5वीं जो दिल्ली की रहने वाली है, वो उससे पहले ही वहां पे कैबिनेट दाखिल कर चुकी है। यानी कि जब भी अगर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में अपील दाखिल करेगा तो वहां पे पहले हिंदू पक्ष को सुना जाएगा, यानी कि राखी सिंह कि जो अधिवक्ता है उनको सुना जाएगा, उसके बाद से ही मुस्लिम पक्ष को सुना जाएगा। यानी कि मिला जुलाकर अब जो सर्वे है यानी कि 26 जुलाई के बाद ही, यानी कि 5 बजे के बाद ही होगा। यहाँ पे जिस तरह से कमिश्नर कौशरा शर्मा ने कहा है कि पूरे सर्वे का जांच हुआ, लेकिन जब सर्वे चल रहा था तो हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कापी नहीं मिली थी। और वहीं पे डीएम एस राजलिंगम ने भी यही बात कही है, यानी कि मिला जुला के अब जो सर्वे है 26 जुलाई के बाद ही जाएगी। यहीं पे कहीं ना कहीं एक तरह से अगर देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं तो खुशी थोड़ा उसके चेहरे पे आई है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो हिंदू पक्ष है थोड़ा नाराजगी दर्ज हुई है। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरह से तो यानी कि 26 को कोर्ट के फैसले के बाद ही फिर से सर्वे शुरू होगा। वहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी अराजी नंबर 9130 था, उसमें से जो विवादित स्थल था वजू खाना था, उसको छोड़कर यानी कि 3 तहखाने से लेकर पूरा सर्वे किया गया, उसको साफ किया गया, वहाँ की मिट्टी हटाई गई है। जो कि सुप्रीम कोर्ट कहा था कि नहीं, अगर खुदाई नहीं होगी, सिर्फ रडार तकनीक के आधार पे यानी कि साइंटिफिक तरीके से वहां पे यानी कि सर्वे होगा। तो उसी तरह सर्वे हुआ भी है, किसी चीज का वो नहीं, केवल मलबा उसमें से जो था हटाया गया है। बहुत काफी अंधेरा था उसमें, जिस तरह से वहाँ पे जो पत्थर थे बहुत पुराने पत्थर थे और जो वहाँ पे गिट्टी वगैरह जो पड़ी थी उसको हटाया गया, पूरे से साफ कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के जो है वो रोक लगा दी गई है। दुर्गेश, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।